डायल 100 में आज बात एक उस गुनहगार की जो पहले अपनी बच्ची के साथ हुई वारदात का पीड़ित बना था। उसकी 5 साल की बच्ची के साथ गुनाह की वो वारदात हुई थी, जिसके बाद जयपुर पुलिस भी परेशान थी। करीब 18 दिन पहले हुई वारदात के बाद से ही जयपुर पुलिस उस वारदात का राज जानने की कोशिश में जुटी थी, जहां एक मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। बच्ची के पिता ने ही पुलिस को खबर दी, जिसके बाद से ही पुलिस उस आरोपी की तलाश में जुटी थी। और फिर करीब 18 दिन बाद जब वारदात का राज किया गया तो हर कोई हैरान रह गया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एक मासूम के साथ हुए जुर्म का गुनहगार कौन था। जयपुर के अजमेर रोड पर फुटपाथ पर रहने वाले एक परिवार की 5 साल की मासूम बच्ची के साथ 7 मई की आधी रात को हुई वारदात ने पुलिस को सांसत में डाला हुआ था। श्यामनगर पुलिस में दर्ज हुई वारदात के बाद से ही पुलिस की कई टीमों को इस वारदात के गुनहगार की तलाश में लगाया हुआ था कि आखिर मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला कौन था। लेकिन कुछ मशक्कत के बाद जयपुर पुलिस ने आरोपी को भी धर लिया। चलिए आपको इस वारदात के गुनहगार के बारे में बताएं, उससे पहले जरा उस घटना को भी जान लिया जाए जो 7 मई की आधी रात को हुई थी। दरअसल ये वही इलाका था जहां एक मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद बच्ची के पिता ने पुलिस को खबर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की थी। अब जरा सुनिए बच्ची के पिता को कि आखिर उस रात क्या हुआ था। रात को सो रही थी बच्ची, उसको किडनैप करके लेके गए। फिर 1 बजे हम उठे, बच्ची नहीं थी। तो फिर पुलिस को बुलाई, पुलिस ढूंढने लगी और मैं भी साथ में गया पुलिस के ढूंढने के लिए। फिर बच्ची 2-3 बजे करीब 4-1 बजे आ गई पूरी। तो आपने सुना उस बच्ची के पिता की पीड़ा को, लेकिन यहाँ हम आपको उस पिता का चेहरा नहीं दिखा सकते थे। और इसके पीछे कारण यही है कि उस बच्ची का गुनहगार भी कोई और नहीं बल्कि ये पिता ही था। जी हाँ, जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश की और एफएसएल जांच रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ सारे संकेत इस पिता के खिलाफ ही थे। और जब तफ्तीश का दौर पूरा हुआ तो ये साफ हो गया कि मासूम से दुष्कर्म का गुनहगार कोई दूसरा नहीं बल्कि उस मासूम के इस पिता ने ही उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। शराब के नशे में ये पिता हैवान बन चुका था। घटना के आसपास जो टीम थे उन्होंने जब इस घटना की गहराई में गए तो कई ऐसे विरोधाभासी तथ्य निकल के आए, जिसमें ये पाया गया कि बच्ची का जो फादर है शेरू राम शेरिया, वो कई बातें सही नहीं बता रहा है या कई बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जो तत्काल पुलिस मौके पे पहुंचे हुई पुलिस अधिकारियों को जो बातें उसने बताई, जो बातें बाद में उसने घटना के संदर्भ में बताई और अपने घटना से पहले वाले दिन के कंडक्ट के बारे में जो बातें बताई, जो उसने व्यवहार, उसमें काफ़ी विरोधाभास अनुसंधान के दौरान जाहिर हुए। आपको बता दें कि 7 मई की आधी रात को आरोपी शराब के नशे में धुत था। रात करीब 1 बजे उसने अपनी बेटी को उठाया और खाली प्लाट में ले जाकर उसके साथ वारदात की। दुष्कर्म के बाद आरोपी बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़कर वापस लौटा और सो गया। बाद में करीब 2 बजे उसने ढोंग किया कि उसकी बेटी का किसी ने किडनैप कर लिया है। बाद में तड़के 4 बजे बच्ची रोती हुई खाली प्लॉट से बाहर आई तो पुलिस ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया। बहरहाल अब पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है, लेकिन इस वारदात के खुलासे के बाद अब जयपुर पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट।